पाकिस्तान कश्मीर में अमन और चैन नहीं देख सकता। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आका जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी बढ़ाने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि तालिबानी लीडरान और कश्मीर के मकामी लीडरान के बयान से पाकिस्तान के मंसूबों को ताकत मिल सकती है, और इस दावे को इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ फैज हमीद पिछले कई दिनों से तालिबान को लेकर एक्टिव है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तालिबान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि कश्मीर के लोगों को मदद पहुंचाते रहेंगे। ISI और तालिबान की केमिस्ट्री से कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे के अंदेशे को देखते हुए हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई है। तालिबान ISI की टेरर केमिस्ट्री। दहशतगर्दी का नया रूट वाया अफगानिस्तान। काबुल के बाद अब कश्मीर पर नजर। जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, दहशतगर्दाना वाकयात में कमी भी आई है, और यहां तक कि कश्मीरी नौजवान भी दहशतगर्दाना तंजीमों से मुंह मोड़ रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा पाकिस्तान और उसके खुफिया एजेंसी ISI को चुभ रही है, और इसलिए ISI अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में दहशतगर्दी का नया प्लान रचने में जुट गई है। आपको ISI की साजिश के बारे में बताएं, उससे पहले श्रीनगर के खान्यार से आई इस तस्वीर में दहशतगर्दों की बुजदिली को देखिए। इतवार को श्रीनगर में एक दहशतगर्द ने एक निहत्थे पुलिस एहलकार पर पीछे से हमला किया। ओल्ड श्रीनगर के खान्यार इलाके में मुंह ढके दहशतगर्द ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की कनपट्टी पर पीछे से गोली चला दी। गोली लगते ही पुलिस का एहलकार जमीन पर गिर गया और दहशतगर्द वहां से भाग निकला। इसके बाद वहां मौजूद 2 लोगों ने जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस एहलकार शहीद हो गए, और यही दहशतगर्दाना हमला दहशतगर्दों की बुजदिली का सबूत है। दर्जन के करीब ऐसे मॉड्यूल्स जो पिस्टल शूटिंग में या किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे उनका सफाया हो चुका है। जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है, नई टीम उनकी जगह लेने की कोशिश करती है। नई टीम की भी पहचान लगभग हो गई है, और जैसा मैंने कहा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी की जाएगी। सुरक्षा बल लगातार इसको समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में फिर से एक इस प्रकार का माहौल बनेगा जो कि अमन चैन का माहौल होगा, और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें और जो उनके समर्थक हैं उन सब का खात्मा किया जाएगा। कि इस घटना पर उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, और कल जिस प्रकार से पीछे से अटैक करके उनको मारा गया, ये बड़ा दुखद है और चिंताजनक है। ये जो कायराना हरकत टेररिस्ट ने की है कश्मीर में, और पीठ के पीछे से एक नौजवान सब इंस्पेक्टर अरशद को शहीद किया है, मैं इसे की बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ये इन मिलिटेंट्स की, टेररिस्ट की जो है, ये एक डेस्परेशन है। ये लोगों को शो करना चाहते हैं अपने, हाँ तालिबान जिस प्रकार से हम कामयाब हुए हैं, तो हम भी इस प्रकार की, ये शायद वो वाला सीन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो उनकी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर में एक बार फिर से दहशतगर्दी में इजाफे का खतरा मंडराने लगा है, और इस बार दहशतगर्दी बढ़ने का कनेक्शन अफगानिस्तान में तालिबान राज से भी हो सकता है। दरअसल खुफिया एजेंसी को अंदेशा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि तालिबान के कश्मीर पर पिछले दिनों दिए गए बयान और कश्मीरी लीडरान के तालिबान की हिमायत करने वाले बयान से कश्मीर में एक बार फिर से माहौल बिगड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के 2 साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों तालिबान की वकालत की थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान इस्लामी उसूल के हिसाब से हुकूमत करेगा और सबके साथ इंसाफ करेगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया था कि उन्हें भरोसा है कि तालिबान दुनिया के लिए नई मिसाल पेश कर सकता है। ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इन दो बड़े लीडरान के बयान से कश्मीर में माहौल बिगड़ने का खदशा जताया जा रहा है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान के काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने से पूरे साउथ एशिया में और पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा बढ़ा है और इस आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत भी हाई अलर्ट मोड में है। भारत तालिबान की सरकार, वहाँ के जो भी अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स हैं उसको क्लोजली फॉलो कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भी लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से भारत के लिए खतरे का अंदेशा रूस और ऑस्ट्रेलिया भी जता चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों रूसी एम्बेसडर ने अफगानिस्तान के हालात को कश्मीर के लिए बड़ी परेशानी का सबब बताया था। हिंदुस्तान में रूसी सफीर ने कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमी से कश्मीर तक दहशतगर्दी फैलने का खतरा है और ऑस्ट्रेलिया भी तालिबान को जम्मू कश्मीर के लिए खतरा मानता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा पीटर डटन ने पिछले दिनों कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर खतरा है। अफगानिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के फैलने का अंदेशा है। यानी रूस और ऑस्ट्रेलिया भी तालिबान राज आने से जम्मू कश्मीर को लेकर फिक्रमंद है और दुनिया ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो फिक्र जताई है, साथ ही पिछले दिनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस फिक्र को सच साबित करने वाला बयान दे चुके थे। बाजवा ने कश्मीर में साजिश फैलाने का इशारा किया था। ये कहना शायद अभी थोड़ा मुश्किल है कि तालिबान कश्मीर की तरफ आएगा, परंतु याद रखिए तालिबान एक सिंगल संगठन नहीं है ना। तालिबान के अंदर दसियों किस्म के ग्रुप हैं, कबीले हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं। इस सिरफरी सोच वाले आतंकियों को कश्मीर आएंगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली, और उनको आईएसआई मदद करेगा, रास्ता दिखाएगा। जी सलाम पहले ही खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर बता चुका है कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी दहशतगर्द तालिबान की हिमायत में लड़ने के लिए गए थे, उनकी कश्मीर में दरअंदाजी कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के लूटे गए हथियारों को पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों तक पहुंचाया जा सकता है। पिछले दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान के शेवरगान और काबुल से सैकड़ों दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया था। जेल से छूटे कई कैदी न सिर्फ अफगानिस्तान में बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि कई दहशतगर्द आईएसआईएस खुरासान से भी जुड़े हुए थे। जी मीडिया को खुफिया एजेंसी के जराये के हवाले से पता चला कि पाकिस्तान की आईएसआई इस्लामिक स्टेट खुरासान के दहशतगर्दों की मदद के जरिए हिंदुस्तान में बड़े हमले कराने की साजिश रच रही है। कश्मीर में दहशतगर्दी का प्लान वाया अफगानिस्तान पर फौज से लेकर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी तक अलर्ट है और वादे के माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर उसने कश्मीर को लेकर किसी भी तरह की साजिश रची तो उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।